बात करेंगे तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी से। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या माजरा है, क्या लग रहा है, आपकी असेसमेंट क्या है, ये मुलाकातें क्यों नहीं होने दी जा रही इमरान खान साहब से? आप तो खुद भी कल जेल में खान साहब से मिलकर भी आए। देखिए इसमें मुलाकातें कराने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, ना कोई और रुकावट है। सिर्फ एक इमरान खान के नैरेटिव से डर के, क्योंकि अलीमा जब भी जाती थी, अलीमा बीबी जो है वहाँ पे जाके तो उनका नैरेटिव बाहर बयान करती थी और उनके वो और सोशल मीडिया पे भी चलता है वो सारा मामला। तो उससे डर के इन्होंने उनकी मीटिंग बंद कराई। बाकी जो वो लिस्ट में वकला वाली मीटिंग है, ये तो एक अभी क्योंकि मीडिया के हाथ में एक नई चीज़ चढ़ी है। इमरान खान साहब के दस्तखतों से भी जो लिस्ट इशू की जाती थी, वो भी कभी नहीं हुई। बल्कि परसों जब इमरान खान साहब के पास हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस तरह से नहीं फॉलो करते, तो हफ्ते में एक दिन मौका होता है, तो जिनको इजाज़त मिले वो ज़रूर आया करें। और जो वहाँ पे, ताकि कम से कम बाहर अंदर का कोई पैगाम या कम्युनिकेशन तो हो सके। तो तो ये अलीमा खान साहबा ने ऐसी हमारा एक क्या खास प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन करनी होती है, खान साहब का बयानिया देना होता है जो कि आप या कोई और लोग नहीं दे सकते, जो खान साहब से मिलकर आते हैं? बात तो आपने भी कल आके बाहर की थी, वही बात अलीमा खान साहबा ने करनी थी, तो फर्क क्या था इसमें? समर उसमें एक वो बहन है ना, तो उनके ज़रा जो वर्कर्स हैं, उनका ट्रस्ट लेवल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। हम्म। और अभी जो मुस्लिम लीग नून के जो अकाबरीन आते हैं हमारे साथ, वो जो देते हैं रीज़न, उससे तो ये लगता है कि अलीमा बीबी की जो नैरेटिव इमरान खान साहब को देने से उनको काफ़ी उनसे शिकायत है। तो ये बताएं कि मुलाकात तो कल आपकी भी हो गई थी और पार्टी के कुछ दीगर लोगों की भी हुई थी, तो ये मुलाकात फिर कैसे हो गई? पार्टी के बाकी लोगों की मुलाकातें नहीं हो सकी? पार्टी के अंदर से कुछ लोग ऐसे सवाल ही उठा रहे होता हैं कि है। आपकी मुलाकातें कैसे हो गई फिर? वो तो अभी खामखा एक इश्यू क्रिएट करना हो तो वो कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। कभी लिस्ट जो है उसमें नाम मेरा हो, मुझे रोक के किसी और को भेज देते हैं। कभी किसी और को रोक के मुझे भेज देते हैं। कभी सबको रोक के जूनियर्स को भेज देते हैं। तो ये तो वहाँ पे जो बैठे हैं लोग, उनकी मन मर्जी है ना जी। कोर्ट्स पहले आज़ाद थी, तो हम पिटीशन वगैरह कर लेते थे, उसका कुछ तो असर हो जाता अंदर था। तो अंदर जो अब लोग जो है बैठे होते बिल्कुल हैं, इनके रहमो करम पर। तो जो लोग मुलाकातें कर रहे होते हैं, खान साहब की रजामंदी भी शामिल होती है कि कौन कौन उनसे मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा, उनसे मंजूरी ली जाती है क्या जेल हुकाम की तरफ से? इमरान खान साहब किसी को बगैर मर्जी से मिल सकते हैं? आप उनकी शख्सियत को जानते नहीं हैं। जो लोग उनको जानते हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर इमरान खान साहब किसी से नहीं मिलना चाहेंगे, तो वो नहीं मिलेंगे। सही हो गया। तो ये बताएं कि बुशरा बीबी ने कल कोई आपसे मुकालमा किया कि आप कैसे अंदर आ गए, आपको वो इजाज़त कैसे मिल गई मुलाकात की, ये क्या माजरा था? कोई इस तरह की बात भी चल रही है कोई? नहीं, ये गलत रिपोर्टिंग हुई है। तो अच्छा। उन्होंने कहा, वो बिशरा बीबी को पता है मेरा कि ये आ जाता है, मैं लड़-भिड़ भी लेता हूँ, मैं चला भी जाता हूँ। तो मैंने उनको यही वो कहा कि मैंने कहा जी मेरा कौन-सा कोई अज़ीज़ अंदर है, तो आप ही की फैसिलिटेशन हो रही है। क्योंकि जो बिशरा बीबी इमरान खान साहब की मीटिंग है, वो भी मैंने करा के दी थी किसी तरीके से, लेकिन वो इस तरह की मैनेजमेंट एक आध दफ़ा ही हो सकती है, तो क्योंकि फिर आप वो कल मिले करने भी नहीं थे देते। खान साहब से, क्या उनको जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं अखबारात या टीवी वगैरह के हवाले से? जी, कल उन्होंने शिकायतें यही शिकायत की थी कि बच्चों से जो वीकली बात है वो नहीं कराई जाती। और जो मॉनिटरिंग का है, तो उस पे फिर क्योंकि ऑर्डर्स जो पहले मैंने जनवरी में भी लिए थे, तो उसको अभी एफआईए की कोर्ट ने कहा कि उसपे इम्प्लीमेंट करें। तो अब मेरे ख्याल में जल्दी अदालती जो तारीखें हैं या वो पेशियाँ भी खुल जाएँगी, उसमें मुलाकातें फिर ज़्यादा आराम लेकिन से हो जाया लेकिन करेंगी। वो सहूलियात के हवाले से हलीमा खान साहब तो कह रही है वो सारी बंद कर दी गई हैं खान साहब की, यानी ऐसा कुछ है नहीं है, उन्हें दी जा रही है चीज़ें। नहीं, जो जो इमरान खान साहब बताते हैं ना, तो जो मेरे सामने इस बार ज़िक्र हुआ है, अखबारात, टीवी या उनका नहीं, और बच्चों से बात का जो वीकली असल में आधा घंटा से ज़्यादा 40 मिनट की वो बात उनकी होती है, वो कराई नहीं जाती। किसी टाइम करा देते हैं, मतलब पिछले 3 महीनों में सिर्फ 2 दफ़ा की 1 दफ़ा कराई गई, 2 दफ़ा कराई गई। तो ये जो वीकली है ऑर्डर है, उसपे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको इजाज़त नहीं दी जाती। तो वो जो हैं इन 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 सहूलियात पे तो उन्होंने शिकायत की, बाकी कोई एज़ सच उन्होंने, वरना सही वो है। डायरेक्शन देते हैं कि फलाँ-फलाँ चीज़ नहीं है तो उसके मुताबिक की जाए।
तो फैज़ल साहब ये बताएं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है आज अलीमा खान साहबा ने दायर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जेल सुपरिटेंडेंट और होम सेक्रेटरी पंजाब है उनके खिलाफ उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की है इस्तदा की है अदालत से। पहले भी अदालती हुक्म ही था कि मुलाकातें करवाई जाएं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हो रही, तो फिर ये आपको लग रहा है कि आगे ये मुलाकातें अब हो पाएंगी? देखिए समर, बात ये है कि इसका ज़रा लीगल एवेन्यू तो यही है ना कि आप कंटेम्प्ट डालेंगे और उसके बाद मुकाबला। लेकिन असल जो बात समझने की है, वो ये है कि खान साहब का ये जो मामला कानूनी से ज़्यादा सियासी है। और इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई दबाव क्रिएट नहीं कर पा रही है। और जो सियासी लाएमल है, जो हिकमत अमली है, वो एब्सेंट है। जब तक आपकी वो लाएमल नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के बाद अब अदलिया भी जो है, उसको भी ज़ेर नगीं कर लिया गया है और सब्सर्विएंट हैं अब ये दोनों इदारे इंतज़ामिया के। और इंतज़ामिया का जो असर और रसूख है, जो हेजेमनी है, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लिहाज़ा अदलिया से आप बिल्कुल ज़ाहिर है और तो कोई काम हो नहीं सकता, प्रोसेस तो यही है। लेकिन इसका जो सियासी लाएमल है, वो बनाना पड़ेगा। व उसके अलावा सियासी लाएमल से मेरी मुराद ग्रैंड अपोज़िशन अलायंस है और उसकी प्लेटफ़ॉर्म से आगे बढ़ना पड़ेगा। यही एक वो एवेन्यू है जिस पे तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक कामयाब नहीं हो सकी, या जो लोग कामयाब कर सकते थे, उनको जो है वो बार-बार फ्रस्ट्रेट किया जाता है। लेकिन उनको लेकिन जो है फैसल वो चौधरी साहब, ये अलायंस कैसे बनेगा? ये तहरीक कैसे चलेगी? पार्टी ने तो इमरान खान की रिहाई करवानी थी, अब तो वो रसाई का जो है वो रोना रो रही है। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, जब ये अलायंस आपने बनाना है और आपने इसके लिए पॉलिटिकल हिकमत अमली करनी है, तो पॉलिटिकल लोग लगाएँगे ना। हम्म। आप ये अगर कोई लोग ये कहेंगे कि देखिए जो आप पार्टी के जो लीडरान हैं, वो जिन चीज़ों का तज़किरा करते हैं वो मुश्किलात हैं। हम्म। वो पार्टी को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फेस हो रही है या जो लोगों को है, वो है। उसका हल अभी तजवीज़ नहीं कर पा रहे। हल क्या है? हल ये है कि लोग निकलेंगे, डेफ़िनिटली निकलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सियासी माहौल बनाना पड़ता है। सियासी माहौल कैसे बनाया जाएगा? सियासी माहौल उसी सूरत में बनेगा जब आपके साथ अपोज़िशन की दीगर जमातें आएँगी और आप जैसे उसकी मिसाल मैं देता हूँ, कैसर कैसर ने घर पे खाना किया और वहाँ पे जब एक जॉइंट एलामिया आया, उस एलामिया के बाद वज़ीर-ए-आज़म को मौलाना के घर पे जाना पड़ा। सही है। सो इस किस्म के तो दबाव जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, तो तो क्या तब तक अमर तो माने बात नहीं है, बनेगी। क्या इसके अमर लिए माने फिर है आपको वो प्रेशर सियासी तहरीक लोग इंसाफ चाहिए। क्यों क्रिएट नहीं कर पा रही? क्या वजह है इसकी? और तहरीक को लेकर खान साहब अब मायूस नहीं हो गए काफी ज्यादा, या अभी भी वो उम्मीद है कि ये तहरीक चल सकती है अपोजिशन का अलायंस नहीं, बन नहीं, के? तहरीक तो आपकी कल से मुलाकात हुई भी है पीटीआई के वो? साथ अवाम है। पीटीआई के साथ अवाम है। मायूस तो वो हो जिसके साथ अवाम ना हो। पीटीआई अब भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, पार्टी है। और पीटीआई से जो है वो मामला जिस तरह से पीटीआई कर सकती है अवाम के साथ मिलके, तो कोई तो नहीं कर सकता। तो इससे ये कहना कि पीटीआई कामयाब नहीं हो या इमरान खान मायूस हैं, ये तो आप बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। जो उसकी वजह है समर, उसकी बुनियादी ज़ाहिर है वजह जो कुछ ये है पार्टी कि में जो चल